Your memories are ghosts that I can't forget. Hey you guys, welcome to Mishra J's दुनिया. I hope you all are doing well. So जो अभी हमने गांव की वीडियो पोस्ट की थी ना, उसमें से ये एक क्लिप रह गई थी जो कि बहुत ही मेमोरेबल है. और ये लास्ट में आते आते प्रयागराज, ये मैंने जो मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे नहीं, अगर मैं अभी आई हूँ विंटर सीज़न में घर पे तो मुझे ये सब कुछ खा के जाना है. तो उसमें से ये भी एक था चने का साग. हाँ जी, ये तो आप लोग अगर खाए होंगे तो आपको पता होगा कितना टेस्टी लगता है. और गाइस ये मेरा फेवरेट है. इससे ना हम लोग की बहुत बचपन की यादें जुड़ी हैं. इस खेत से, इस चने के साग से कितनी मेमोरीज़ जुड़ी हम लोग की कि जब हम लोग पहले गांव जाते थे तो ये सब कितना खाते थे. तो बस हम और बड़ी मम्मी और मम्मी इन दोनों को लेके मैं निकल गई. मैं बोली बड़ी मम्मी प्लीज़ चलो, आज मुझे जाना है तो प्लीज़ खिला दो मुझे. तो बस हम लोग निकल गए. तो मम्मा ने बोला कि ठीक है अच्छा आओ. तो ये हमारा गांव का बगीचा, यहाँ पे सारे आम का पेड़ वगैरह जो है वो हम लोग के हैं. और प्लस ये बगल में अभी खेत हो गया है, नहीं तो यहाँ पे पहले कुछ बोया करता था. तो यहाँ पे अभी सारे हरे हरे जो इस टाइम पालक, बथुआ, सरसों ये सब का साग होता है ना, वो सब लगा है यहाँ पे. तो हम लोग यहाँ आए थे चना खोटने. और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग कैसे खेतों के बीच में से जा रहे हैं. और गाइज़ मैं पहले की बात बताऊँ आपको, जब हम लोग छोटे थे ना, तो मतलब हमारी किसी भी सिस्टर्स की जो हम लोग हैं उनकी शादी नहीं हुई थी, तो हम चारों लोग एक साथ जाते थे, यहाँ बगीचे में आते थे. यहाँ पे नहीं तो अपना जो दूसरा घर है वहाँ पे भी बोआ जाता था, वहाँ पे जाते थे. और नमक, मिर्चा, धनिया ये तीनों को पीस के उसका पेस्ट बना के वो लेके जाते थे पन्नी में. मस्त वहीं खाते थे, खोटते थे. और जब इसको चना को खोटो ना तो हाथ खट्टा हो जाता है. टेस्ट करोगे ना आप जो, तो हाथ एकदम खट्टा खट्टा लगता है. तो वो इतना अच्छा लगता है. अब के साग में तो वैसा नहीं रहता है, बट पहले के टाइम और अच्छे साग हुआ करते थे चने का, एकदम खट्टा खट्टा लगता था. तो फिर उसको हम लोग वो नमक से, मिर्चा से लगा के चाटते थे, इतना अच्छा लगता था. और यहाँ पे अभी खेत में शायद पानी गया था, इस वजह से गीला है. और यहाँ हमें चना खोटते खोटते मेरे पैर जो हैं वो एकदम, गांव की भाषा में बोलूँ तो हिलई. आप लोग ने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, हम लोग उसको गांव में कहते हैं कि दादी गए थे यहाँ पे और हिलई में बुड़ गए, ऐसे कहते थे. अब पता नहीं यार आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, बट हम तो थे, एक टाइम था कि हम लोग बनारस में रहते थे, बट पढ़ने के लिए, सारी स्टडी के लिए हम लोग यहाँ प्रयागराज आ गए. नहीं तो हम लोग तो हैं यार गांव के, यूपी के हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. सारा इन्जॉयमेंट किए हम लोग ने गांव के. और आजकल के शहर के बच्चे तो गांव भी नहीं देखे हैं, जबकि उन्हें देखना चाहिए यार, पहले कैसे कल्चर होते थे, क्या क्या होते थे. और आजकल के बच्चों से कह दो ये तुमने खाया है, कहते ये क्या होता है, मतलब उन लोगों को पता ही नहीं है कि ये सब क्या होता है. और भी लोग हैं जिन्हें नहीं पता ये सब ना, वो लोग इनका टेस्ट जानते हैं. उनको आप दिखा दोगे ये चने का साग है, ऐसे खोट के खाते हैं, तो कहेंगे ये छी यू ये क्या है, ऐसे बोलते हैं बच्चे. तो यहाँ मुझे ना बहुत अच्छे से चने का साग खोटना आता है. इसमें जो आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे लीव्स जो हैं और एक बड़े लीव्स हैं, तो ये 3 लीव्स को ही तोड़ते हैं. तो एकदम जो साग रहता है वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है. और बड़ी मम्मी मेरी क्या कर रही थी, जल्दी जल्दी तोड़ रही थी. तो मम्मी ने बोला हाँ हाँ जीजी मैं देख रही हूँ आप बड़े बड़े तोड़ रहे हो. तो बड़ी मम्मी हंसने लगी, बोली क्या करूँ, खाना ही तो है. तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा खाएं, फिर चाची और भाभी के लिए लेके गए हम लोग यहाँ चने का साग, क्योंकि अब वो लोग भी नहीं खा पाते. हम लोग रहते थे तो आते थे, खोटते थे, तो वो लोग भी खा लिया करती थी. बट अब घर पे कोई है ही नहीं तो कौन आए. अब बड़ी मम्मी का भी स्कूल रहता है, तो वो भी तो अकेले खोट के ले जा नहीं सकती हैं. तो ये रहा सरसों का साग. किसको किसको सरसों का साग पसंद है गाइज़, स्पेशली मेरे को सरसों खेत में गाइज़ फ़ोटोज़ खिंचवाना बहुत पसंद है. यहाँ पे मैंने बड़ी मम्मी का चप्पल पहना था क्योंकि ये खेत गीला था, तो यहाँ पे मैं उनसे एक्सचेंज कर रही हूँ अपना स्लीपर. और गाइज़ ये हमारा गांव का जो बगीचा है ना, आम का पेड़, इसमें जब पहले आम हुआ करते थे ना, तो हम लोग यहीं बैठे रहते थे, मैं, दादी, दादा, सब लोग पानी लेके, हाँ बगल में एक नल था, उससे पानी लेके बाल्टी में भर के बैठे रहते थे कि वेट करते थे कि कब आम गिरे और हम लोग तुरंत जाके लेके आम खाएं.
तो ये सब यादें आज यहाँ पे ताज़ा हो गई थी इतने दिन बाद। यहाँ पे हम लोग ने चना का साग खोट लिया है और इसमें अभी हम लोग एक चीज़ खोटेंगे, उसको पता नहीं क्या बथुआ कहते हैं शायद। तो वो चाची को पता नहीं था कि खेत में, हाँ इसी को शायद बथुआ कहते हैं, ऐसे कुछ मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो इसको हम लोग खोट के ले गए थे और चाची देख के इतनी खुश हुई, बोली बताओ इतना खेत में पड़ा है, कोई लाता ही नहीं है, ख़रीद के आता है। तो अब यार खेत में आने के लिए थोड़ा, चाचा लोग तो अब डेली आएंगे नहीं, हम लोग रहते थे तो खोट के लेके चले जाते थे। तो बस ये चाची ने देख के इसको बोली बहुत अच्छा किया लाया। और यहाँ पे ये कुछ हो रहा था तो यहाँ हम लोग आ गए घर पे और ये इतना ढेर सारा साग लेके आए। और ये भाभी ने मेरा फेवरेट मिर्ची का अचार बनाया है। तो गाइस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आपको ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी तो गांव की यादें ताज़ा हो गई, अभी मैं गई थी सारा एंजॉयमेंट करके आई हूँ गाइस। और व्लॉग को देखते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।